हेलो बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 9th के अध्याय 8 का। पाठ का नाम है गति, मोशन। तो आप सोचते होंगे कि आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक क्या है, गति कर रही है, या कोई पक्षी उड़ रहे हैं तो वो गति कर रहा है। आप पता करते हैं कि अगर उसकी समय के साथ उसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन हो रहा है तो वो गति कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कहूँ कोई व्यक्ति बैठा है, मान के चलिए कोई ये व्यक्ति बैठा है किसी कुर्सी पे, किसी चेयर पे बैठा है, और मैं कहूँ वो गति कर रहा है। आप कहेंगे कैसे गति कर रहा है, वो तो बैठा हुआ है। तो आपने कक्षाओं में पिछली में पढ़ा होगा, सामाजिक में, कि पृथ्वी जो होती है वो अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है। मान के चलिए पृथ्वी ये अपनी अक्ष पर घूमती है और ये इसी पृथ्वी पर तो है ही, तो ये भी इसके साथ साथ घूमेगा। क्योंकि सभी वस्तुएं इसके साथ घूम रही हैं तो हमें स्थिति में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। हमको ऐसा लगता है कि हम बैठे हुए हैं, हम गति नहीं कर रहे, लेकिन वास्तव में हम उस समय भी गति कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए गति को पढ़ते हैं, अध्याय को पढ़ते हैं। देखें आप, ये दे रखा है कि दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। पक्षी उड़ते हैं, मछलियां तैरती हैं, रक्त का प्रवाह शराब धमनियों में होता है, मोटर गाड़ियां चलती हैं, परमाणु ग्रह तारे आकाशगंगाएं सभी गतिमान हैं। ये सब गति करती हुई वस्तुएं हैं। अब ये कह रहा, हम प्राय यह समझते हैं कि कोई वस्तु तभी गति होती है जब समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। देखो, किसी भी वस्तु की में गति तभी होगी जब वो समय के साथ स्थिति को परिवर्तित करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बात करें जैसे अपनी अक्ष पे घूम रहे हैं, पृथ्वी अपनी अक्ष पे घूम रही है, हम भी उसके साथ घूम रहे हैं। हम सोचते हैं हम विराम अवस्था में, लेकिन वास्तव में हम उस समय भी गति की अवस्था में रहते हैं। इसके लिए अब आप देखें ये क्या कह रहा है, तथापि ऐसा कई अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए हवा की गति का अनुमान धूल के कणों के उड़ने और पेड़ की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। मतलब अगर हम हवा की गति की बात करें, हवा की गति तेज है, कम है, चल रही है या नहीं चल रही, उसमें कुछ मोशन है या नहीं है, तो किससे पता करेंगे? हवा तो दिखाई नहीं देगी, किससे पता करेंगे? पेड़ पौधों की शाखाओं से, धूल कणों के उड़ने से इत्यादि। ठीक है, और ऐसा भी हो जाता है कभी कभार कोई वस्तु हमारे लिए गतिमान है लेकिन दूसरे वस्तु के लिए स्थिर है। जैसे यहाँ पे देखें, एक उदाहरण दे रखा है कि किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर। गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं। ऐसा आपने अपने साथ भी देखा होगा, अगर हम किसी ट्रेन में हैं, बस में हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो पेड़ पौधे हैं या जो खंबा है रास्ते में वो पीछे की तरफ भाग रहा है, गति कर रहा है, और हम आगे की तरफ चल रहे हैं, या हम बैठे हुए स्थिर हैं। और ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति सड़क किनारे खड़ा है तो वो बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए देखता है कि यात्री अभी यहाँ थे, दूसरी जगह पहुँच गए, दूसरी जगह वो गति करने लगे। जबकि बस के अंदर कोई यात्री अगर बैठा होगा तो वो अपने साथी यात्री को विरामावस्था में पाता है, और बस में कोई अगर यात्री बैठा है, हम बैठे हैं और हमारे साथ में और कोई यात्रा कर रहा है, तो वो हम देखेंगे क्या वो गति करेगा? हमको लगेगा कि ये बैठा हुआ है, ये गति नहीं कर रहा। तो क्या होता है कि कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए गति की अवस्था में हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है वो किसी दूसरे के लिए स्थिर अवस्था में हो, जैसा कि आपने उदाहरणों से समझा। अब चलिए आगे देखते हैं। गति का वर्णन, हम पढ़ेंगे गति का वर्णन। हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। आइए हम इसे अपने एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। हमने
स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन क्या है? निर्देश बिंदु है। हमने किसको निर्धारित किया? रेलवे स्टेशन को। तो रेलवे स्टेशन क्या होगा? निर्देश बिंदु होगा। हम दूसरे निर्देश बिंदुओं को भी अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। जैसे आप मान लीजिए, एक उदाहरण लेते हैं, ये आपका स्कूल है यहाँ पे, और ये आपका घर है, और घर से आपको स्कूल जाना है। तो जाना कहाँ से है आपको? घर से। तो ये घर जो होगा वो आपका क्या होगा? मूल बिंदु। और कहाँ जाना है? स्कूल। ठीक है, तो ये आपका मूल बिंदु या इसको निर्देश बिंदु कहेंगे, ये होगा इसके लिए। तो आप ये पता करना है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, तो किसी एक पॉइंट को, किसी एक स्थिति को निर्देश बिंदु मान लें और उसके सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम अगली वीडियो में सरल रेखीय गति और गति के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। अब आप इसको अपनी किताब के माध्यम से पढ़ें, थोड़ा सा समझें। धन्यवाद।